जय जय नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे दुमशलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमुणमो सुध केवली भणिदम् सुध केवली भणिदम्। श्री समय सार जी का चल रहा है अपना निर्जलाधिकार। देखो जैसे जैसे गाथाएँ पूरी हो रही हैं ऐसे अंदर में परिवर्तन भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जीवन तो वहीं ठूट बैठा है और समय सार जी पूरा हो रहा है, और परिवर्तन आना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। ज्ञानी का जो उत्साह उल्लास होता है वो अलग प्रकार का होता है। जैसे कोई भोजन करे तो तृप्ति होती है, जितना भोजन करे उतना तृप्त होता चला जाता है। ऐसे स्वाध्याय के संबंध में है, जितना समय सार जी का स्वाध्याय करे उतना बाहर से छूट करके अंदर में जुड़ना चाहिए। बाहर के प्रक्रिया आदि का अभाव होकर के अंदर में जी जुड़ जाए, यही इसका फल है। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी पहले कि मैं अपने आत्मा को निज भाव से दिखाऊंगा और तू भी अपने आत्मा को निज भाव से देखना, है ना। ये उन्होंने उपदेश भी दिया था और प्रतिज्ञा भी करी थी, दोनों बातें थी। अब अगर हम खाली बातें बनाएं और अपने को शुद्धात्मा ना देखें और समय सार जी पूरा हो जाए तो वो मात्र समय सार पूरा हुआ है। निर्णय की स्थिति बननी चाहिए, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। विचारों में ही परिवर्तन मात्र नहीं होना चाहिए, श्रद्धान ज्ञान चारित्र में परिवर्तन होना चाहिए। जो जीव के अनादिकाल की श्रद्धा ज्ञान चारित्र मिथ्या रूप परिणम कर रहे हैं, संसार में परिणम कर रहे हैं, भ्रम रूप परिणम कर रहे हैं, वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र बदलकर सम्यक रूप परिणम का होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, है ना। ये स्वाद समय का फल है पढ़ने का, नहीं तो खाली पढ़ाई है और कुछ नहीं है इसके अलावा। देखो क्या कह रहे हैं, अभी बताया था पुण्य का परिग्रह नहीं है, पाप का परिग्रह नहीं है, खाने का परिग्रह नहीं है, पीने का परिग्रह नहीं है, ये बातें चली थी ना अभी अपनी। अब कहते हैं कि ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार के पर्जन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहते हैं। और भी अन्य और बहुत सारे भाव भेद होते हैं, ये तो क्या करें बेचारे, कितना बताएंगे तेरे बारे में। अब तेरे 3 बातें बता देंगे एग्जाम्पल के, 4 बातें बता देंगे एग्जाम्पल, तो तुरंत पूरे दिन अपने ऊपर लगाना पड़ेगा ना भाई। अब तू जितने आचार्य समझे उतने ही कह के छुट्टी पा लेता है ऐसा थोड़ा ना है। अब दुकान खोल दी, अब बच्चे को दुकान खुलवा दी, अब बैठा दिया है, अब दुकान खोल के बैठा दिया, बात खत्म होगी, यहाँ बात समाप्त होगी। यहाँ पर बात समाप्त नहीं है, बात शुरू हुई है यहाँ पर। शादी कर दी, छुट्टी होगी, कहने लगा छुट्टी नहीं हुई, अब तो शुरुआत हुई है पूरे जीवन भर की। ऐसे ही यहाँ पर खाने से भिन्न है, पीने से भिन्न, तो छुट्टी हो गई कि नहीं, तो शुरुआत हुई है। प्रत्येक भाव से अपने को अलग देखने की शुरुआत अब होगी यहाँ पर। कि कैसे ज्ञानी जन पुण्य के परिणाम हो, पाप के परिणाम हो, कैसे परिणाम हो, सबसे ज्ञानी भिन्न ही रहता है। ज्ञानी को इच्छा नहीं है, देखो आ जाएगा अभी इसके अंदर। इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव के अंदर इच्छा नहीं है। स्वभाव के अंदर इच्छा होती तो ज्ञानी इच्छा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्वभाव में जाकर देखा तो वहाँ तो इच्छा नाम की चीज़ नहीं मिली, और ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव की है, तो जानता है इच्छा मेरी वस्तु नहीं है, तो छोड़ देता है। उसमें कौन सी बड़ी बात थोड़ा ना है छोड़ने में। ऐसे ही असंख्यात प्रकार के भाव। अब इच्छा से तृप्ति नहीं है, स्वभाव में इच्छा नहीं है और इच्छा से तृप्ति नहीं है, तो इसलिए ज्ञानी इच्छा को नहीं चाहता। तृप्ति तो है नहीं, अतृप्ति है तृप्ति तो हो तो कोई बात नहीं, तृप्ति तो है ही नहीं, अतृप्ति हो रहा है और दुख हो रहा है। तो ज्ञानी सुख को भोगे अपने, जहाँ इच्छा नहीं है, जहाँ तृप्त स्वभाव है उसको भोगे, कि इच्छाओं के अंदर जाके मरे। बताओ, इच्छा दुख स्वरूप है, तो दुख में जाए कि सुख में जाए, बताओ। इसलिए ज्ञानी जो है वो इच्छा चाहता नहीं है। इच्छा नहीं चाहता तो इच्छा होती तो है, लेकिन इच्छा के प्रति राग नहीं होता उसको, ऐसा देखो गाथा में क्या कहते हैं, आधा पढ़ लेते हैं। ए मादिये दुविविहे
सव्ये भावेणेच्छदेणानि जानग भावोणियदो निरालंबो दुसवत्थ ये आदि विद विद भाव बहुज्ञानी न इच्छे सर्व को सर्वत्र आलम्बन रहित बस नियत ज्ञायक भाव वो। पर्जन्य भाव लिखा। पर्जन्य माने जो ज्ञान की पर्याय पर को लक्ष्य बनाए वो पर्जन्य भाव है। पर्जन्य भाव कुछ होते नहीं है। पर्जन्य में थोड़ा ना पर तेरे भाव उत्पन्न कर देते हैं या पर तुझे कुछ कहता है। जो ज्ञान की तेरी पर्याय को तुझे विषय बनाना चाहिए था वो अपने को विषय न बना करके पर को विषय बनाती है, उसको कहते हैं पर्जन्य भाव। पर के आधार से उत्पन्न हुए भाव, इंद्रियों के निमित्त से, इंद्रियों के आधार से उत्पन्न हुए भाव, उन्हें कहते हैं पर्जन्य भाव। ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, कहीं छोड़ता नहीं है, लेकिन पर्यायों के अंदर जब पर प्रकाशन के अंदर उसको पर वस्तु में अहमपना होता है, मूर्छा होती है, इच्छा होती है, तो उसे कहते हैं पर्जन्य भाव। पर में जाने की व्यवस्था तो है नहीं, मात्र जीव भाव ही करता रहता है बैठा हुआ। ये कहते हैं, जो क्या कहते हैं, गाथार्थ इत्यादि एवं आदि गांतु इत्यादि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? जो पूर्व की गाथाएं ली थी उसमें आदि लगा दिया उन्होंने, पुण्य पाप खाना पीना आदि इत्यादि कहने का यहाँ मतलब है ना। अब इत्यादि शब्द गाथा स्वतंत्र शब्द नहीं है, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। इसका मतलब ये इत्यादि कहने का मतलब ये है, इत्यादि विविधान अनेक प्रकार के सर्वान भावांच सर्वभावों को ज्ञानी ज्ञानी ना इच्छति नहीं चाहता है। क्यों इच्छेगा भाई? वो आता है ना भगवताम पुस्तक के अंदर कि जिसने जिसने क्षीर सागर का मीठा जल पी लिया है वो क्षीर सागर का खारा जल क्यों चाहेगा? जिसने अच्छा सुंदर भोजन कर लिया है वो खराब भोजन क्यों चाहेगा? जो उच्च गोत्र में रहता है वो नीच गोत्र में क्यों जाएगा? ऐसे जिसने शुद्धात्मा का स्वाद ले लिया है वो पराधीन भावों में क्यों जाएगा? सर्वत्र निरालंब तू, सर्वत्र सभी में निरालंब वह निश्चित न्यायक भाव है, निश्चित ज्ञायक भाव ही है। निरालंबन है आलंबन से रहित। जो ज्ञान है उसको आलंबन है किसी का, इंद्रियों का आलंबन हो, बाह्य वस्तु का आलंबन हो, उसका आलंबन है क्या कि ज्ञान इनके आधार से जान रहा है? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। कैसा लगता है कि इंद्रियों से ज्ञान आ रहा? अरे ज्ञान इंद्रियों से जान रहा है, ज्ञान निरालंब है। ज्ञान क्या है? निरालंब, बिना आलंबन के चलता है, अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। बताओ बताओ, सूर्य के प्रकाश को किसका आलंबन है? कोई उसको आलंबन देगा उसको, सूर्य प्रकाश को? किसी का भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही मैं आत्मा ज्ञान स्वभाव निरालंबी हूँ। कोई आलंबन जो होते हैं वो मेरे को हो टिकाऊ टिकोना लगाते हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है। मैं स्वतंत्र अपनी सत्ता से जीवित हूँ, अपनी सहज सत्ता मेरी है। ज्ञान में से ज्ञान उपजता है। ज्ञान में से ज्ञान उपजता है। कल पढ़ रहे थे कि ज्ञान राग का नाश करे, ऐसा ज्ञान के अंदर है ही नहीं। ज्ञान का कोई शत्रु ही नहीं है कि ज्ञान का राग शत्रु हो और ज्ञान को उसका नाश करना हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वयं ज्ञान स्वभावी है। ऐसी दृष्टि होती है राग स्वयं उड़ जाता है। स्वयं का ज्ञान अपना शत्रु है, राग कोई शत्रु नहीं है। बाहर की कोई वस्तु, राग कषाय कोई शत्रु नहीं है। क्या है ज्ञान? ज्ञान का कोई शत्रु ही नहीं है वास्तव में। प्रकाश का अंधकार शत्रु है कि नहीं है? बताओ, जो सूर्य का अंधकार शत्रु है कि नहीं है? कोई शत्रु नहीं है। शत्रु तो वो जो सामने आए, सामने आके लड़े वो तो शत्रु कहते हैं। जो सामने आए, लड़े, फाइट करे, खूब युद्ध चले, वो शत्रु कहते हैं। अरे राग की ज्ञान के सामने आने की हिम्मत तो नहीं है, जैसे अंधकार की प्रकाश के सामने आने की हिम्मत नहीं है, ऐसी राग की ज्ञान के सामने आने की ताकत नहीं है। कहाँ टिकेगा वो? ज्ञान के जग में होने से पहले भाग जाता है वह निरालंबी जो सहज रूप से उठता है, वह निश्चित, निश्चित माने नियत, शब्द या नियत, निश्चित, निश्चित माने एक, ज्ञायक भाव ही है। इसलिए नहीं चाहता वो। एक ठोर खूंटा पकड़ लिया उसने, इसलिए नहीं चाहता। शीलवंती नारी अन्य पुरुषों को चाहती है कि नहीं चाहती है? जानती है कि नहीं जानती है?
जानने में आ सकते हैं, ससुर हैं, देवर हैं, अन्य घर वाले हैं, वो जानने में तो आ सकता है ना, बाकी मित्र आदि हैं जानने में आ सकते हैं, लेकिन जानने में आने से वो कुशील हो जाता हो ऐसा नहीं है। जानने में आने से कुशील सेवन करने से कुशील होता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञायक में जानने मात्र से परद्रव्य कुशील नहीं होता, लेकिन जब वो उनमें राग आदि करता है, उनमें अचेत हो जाता है तो कुशील होता है। टीका क्या कह रहे इसकी है ना, इत्यादि माने बहुत सारे और भी भाव लेना अपने दिन रात के भैया, दिन रात कषायों का असंख्यात भेद है, सब लगा देना इसके अंदर। यानी कि ये गाथा एक नहीं है, असंख्यात गाथाएं हैं ये। कितनी गाथाएं हैं ये? असंख्यात गाथाएं हैं। प्रत्येक परिणाम पर लगाना इसको, जो ये परिणाम उठे वो परद्रव्य जनित है कि स्वद्रव्य जनित है देखना। देखो जब भी अज्ञान होगा तो भार में कोई ना कोई विषय उसका जरूर होगा, बिना भार के विषय के अज्ञान पैदा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता भार में कोई अवलंबन ना हो और अज्ञान पैदा हो जाए। कोई भी हो सकता है, खाना हो सकता है, पीना हो सकता है, पत्नी स्त्री बच्चे कोई भी हो सकता है। छठा रख के बारे में बताते हो, 1 घंटा हो गया, सुन जरा सा रहेंगे, बड़ा अच्छा बताया आपने। हाँ 4:45 से सुन रही थी मैं। हाँ अच्छा सुनना चाहिए। तो क्या है कि जब भी अवलंबन राग को ज्ञान का अवलंबन होगा तो भाग का अवलंबन होगा, और ज्ञान को जब भी अवलंबन होगा तो अंतरंग का अवलंबन होगा। अवलंबन तो है, लेकिन अवलंबन कहाँ है? परद्रव्य का कि स्वद्रव्य का है? परद्रव्य का है तो अज्ञान है, और स्वद्रव्य का है तो ज्ञान है। और परद्रव्य कितने भेद हैं? कि परद्रव्य का संख्यात भेद है, और स्वद्रव्य कितना भेद है? एक है। जो एक जाने आत्म राम इत्यादि अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है। अब ये तो सिद्धांत है, दृष्टांत मिलेगा प्रथम योग के अंदर। अब दृष्टि सही होगी प्रथम योग से। अब हमने सिद्धांत पढ़ लिया कि परद्रव्य को नहीं चाहता, तो अब हम क्या करने लगते हैं? ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, हम तो चाहते नहीं भैया, हमारा तो मोह मर गया, हमारे बच्चों से कोई प्रेम नहीं रहा, पत्नी से घर से कोई प्रेम नहीं रहा हमारे को। वे सुनते नहीं ना, इसलिए कहता प्रेम नहीं रहा आप जा, क्योंकि वो नहीं है, मोह पोषण करता है अपना। अब इसका तो शायद प्रथम योग से मिलेगा कि राग भी था और राग के प्रति राग नहीं था। अब पढ़ो प्रथम योग के किससे सब उठा के एग्जाम्पल मिलेगा वहाँ पर इन सब चीज़ों का। प्रथम योग ना हो ना तो ये बातें उल्टी समझ में आ जाएंगी, और प्रथम उदाहरण के रूप में समझ में आता है फिर वो। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ। यानी क्या है? अत्यंत निष्परिग्रह है। अब समझो चक्रवर्ती सम्य दृष्टि युद्ध करके 6 खंड जीतने जा रहा है, तो उसको इच्छा नहीं है, लेकिन परिग्रह 6 खंड का है। लेकिन 6 खंड का परिग्रह होते हुए भी उसको इच्छा ना होने से वो परिग्रहवान नहीं है, वो 6 खंड जीतने जाता है सारा। वो चक्रवर्ती उसको ऐसा अहंकार हो रहा, अभी दरबार में बैठ करके जब देखना है उसको, कहना मेरी ज़्यादा सुंदर रूप में देखा कहाँ है? कि अरे मेरे तुमने देखा कहाँ है? तुम देख के खुश हो रहे हो इतने, दरबार में आना, जब मैं सजूंगा तुझूंगा तब आना, तब देखना है। लेकिन था ज्ञानी जीव, अहंकार आ गया था कर्म को देखे बस, लेकिन अंदर में उसको स्वभाव का पता था। जब देवों ने कहा कि भैया तेरे अंदर तो कैंसर हो गया, कीड़ा हो गया कि उसके कोड़ का, तो तुरंत दीक्षा लेके चला गया, और कितने सालों तक तो उसको कोड़ रहा, 700 साल कितना था। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, समस्त अन्य भावों के परिग्रह शून्य है ना, तो उसने क्या कर दिया? ज्ञान का वमन कर दिया। बच्चा होता है ना, खा लेता है, कुछ हजम नहीं होता, तो क्या करते हैं उसको हलक में हाथ देकर क्या करते हैं? उसको उल्टी करा देते हैं, तो थोड़ी देर आराम करा देते हैं। भैया सब विकार क्या हुआ? सब निकल गया। अब फोड़ा फूल जाए तो क्या करते हैं? वो तो फोड़ देते हैं, और ना फोड़े तो नासूर बन जाएगा उसका। ऐसे ही है, इसने परिग्रह के शून्यत्व के कारण, मतलब परिग्रह के स्वभाव जिसने देख लिया है, वो जानता है स्वभाव के अंदर परद्रव्य का परिग्रह नहीं है। इसलिए भैया अनुभव के लिए सहायता लानी चाहिए। अनुभव प्रधान है, पहले समझ और फिर अनुभव। समझ सम्यक ना हो तो अनुभव नहीं होता, और समझ रह जाए अनुभव ना हो तो समझ सही नहीं होती। ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ,
टंकोत की उन्होंने निरालंब देव कितने शब्द दे रहे हैं। सर्वत्र मतलब सब जगह, लोक में कहीं भी जाए निरालंब है कि आलम्बन है। अब सूर्य टंगा आकाश के अंदर, किसके आधार से टंगा है? कि भाई अपने आधार से टंगा है। कि रस्से से टांगा हुआ है क्या उसको सूर्य को किसी ने? किसी ने पकड़ रखा हो, रस्से से टांगा हुआ हो, ऐसा है क्या? कैसे टंगा हुआ है? अपने आलम्बन से। निरालंबन माने पर का आलम्बन नहीं है, अपना पूरा आलम्बन है। जहाँ निरालंब शब्द देते हैं वहाँ निरालंब माने पर के आलम्ब से रहित है, लेकिन स्वयं के आलम्ब से रहित तो ऐसा नहीं है। स्वयं का तो आलम्ब उसको पूरा का पूरा है, स्वावलंबी है। शब्द पढ़ा हुआ ना, स्वावलंबी, पढ़ा नहीं पढ़ा? अब ये क्या है? स्वावलंबी है भैया, स्वावलंबी है मैंने। अब ये अपना अपना आप करते हैं भैया, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब जा स्वावलंबी हो गया अभी। ज्ञान सदाकाल स्वावलंबी है और पर से निरावलंबी है। ऐसा होकर नियत माने सदाकाल, टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने और सुमेर पर्वत है, या 3 लोग हैं या अन्य कृत्रिम चैताल्य हैं, उन्हें किसी ने बनाया है कि बने बनाए हैं? उन्हें कोई चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। कोई चेंज करना चाहे कि भैया दीवार यहाँ की हटा के यहाँ लगा दो, थोड़ा गुंबद पुराना हो गया तो इसको सही कर दो, हैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि वो अकृत्रिम है, उसे बोलते हैं टंकोत्कीर्ण है। ऐसे स्वभाव क्या है? अकृत्रिम है, टंकोत्कीर्ण है, एक है। ऐसा ज्ञाय भाव रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। कौन करता है? कि ज्ञानी करता है। ज्ञानी के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी बनाना है ना इसको, इसलिए ज्ञानी के बारे में बार बार बताते हैं। भावार्थ, पुण्य पाप अशन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त परभावों को हे जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। अब ज़्यादा परिग्रह पालना करना पोषना वो चाहता नहीं है, वो कर्मों को देकर वशीभूत हो जाए तो हो जाए, लड़ता भी नहीं है, भगाता भी नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं? चाहता नहीं है का मतलब होता है भगाना। क्या है आंटी हैं? नहीं चाहने का मतलब भगाना है? द्वेष है क्या? नहीं चाहता तो द्वेष है क्या उसके अंदर? कि नहीं चाहने का मतलब द्वेष नहीं है, नहीं चाहने का मतलब सहजता है। क्या है नहीं चाहने का मतलब? सहजता। अब सारे भोग आ जाएं, इंद्र आदि आ जाएं, हैं, वो सब कुछ चाहता नहीं है, द्वेष भी नहीं करता है, भगाता भी नहीं है, सहज होते हुए को जानता है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पुरुष तक राज्य में रहे, इतना समय खराब कर दिया बताओ। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तो राज्य में खराब कर दिया। खराब कर रहे थे कि जान रहे थे? इच्छा से कर रहे थे कि बिना इच्छा कर रहे थे? द्वेष कर रहे थे कि कुछ सहज रह रहे थे? हाँ, कर्मों के उदय के प्रति सहज रहना भैया। हम लोग क्या करते हैं? कर्मों के उदय का राग भी कर्मों के उदय की इच्छा है, कर्मों के उदय से द्वेष भी कर्मों की इच्छा है। समझ में आ रहा? इसलिए कर्म जैसे चल रहे हैं चलता रहने दो, अपन तो ज्ञान का काम करो। ज्ञानी संसार का भाव नहीं करता, ज्ञानी तो अपने ज्ञान के अंदर रहता है। अब संसार क्या है? संसार तो पूर्वकृत कर्म का उदय है। संसार क्या है? पूर्वकृत कर्मों का उदय है। देखो उदय पुराना है और बंद ताजा है, तो ज्ञानी के पूर्वकृत बंद तो उदय में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन नया ताजा बंद नहीं करता। कैसे नहीं करता? ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आधार से नया बंद नहीं होता उसका। हाँ, ज्ञानी को नया बंद नहीं होता। वो पुराना बासा जो आता है ना चला जाता है करके, क्योंकि पुराना रखा हुआ है ना, अब क्या करे उसको, है, लेकिन नया आता नहीं, नया परिग्रह करता नहीं है। देखो कलश कह रहा चल दे इसके ऊपर, पूर्ववद निज कर्म विपाकात ज्ञानिनो यदि भक्ति उपभोग तद्वत्तम च राग वियोगात नून मेति न परिग्रह भावम। अब आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसका देखो, पूर्ववद अपने कर्म के विपाक के कारण, एक शब्द दिया पूर्व प्रयोगात,
क्या शब्द दिया? पूर्व। हाँ, पूर्व का प्रयोग हुआ था, पूर्व में कर्म बंधे थे। अब पूर्व में कर्म बंधे थे, उसका फल आया। अब उसका फल कैसे आ सकता है कि कुंद कुंद आचार्य यहाँ पर थे, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनराज। अब पूर्व का कर्म बंधा हुआ आया तो जाके देवगति में चले गए 4थे गुणस्थान के अंदर। अब इच्छा से कहे क्या वहाँ पर वे श्रेणी मार कर सिद्ध बनने जाने थे कि चौथे नीचे गिरने जा रहे थे 4थे गुणस्थान के अंदर। लेकिन वो पूर्व के कर्म का उदय था तो मात्र जानते हैं, उसको अपना प्राय उसमें नहीं करते, मात्र जाननहार हैं उस कर्म के उदय के। और जाननहार तो ज्ञान के हैं। ये बड़ा सहजता का बड़ा धंधा है। सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। कर्मों से वाद विवाद नहीं करना, किसी और की बात नहीं करते वाद विवाद करने की। कर्मों से वाद विवाद मत करना। जो आ रहे हैं आने दो, कह रहे हैं कह रहे हो, जा रहे हैं जाने दो। जबरदस्ती करनी नहीं है और लड़ना है नहीं। इसका नाम है सहजता। अब बताओ कैसे कैसे कर्म को उदा सकते हैं। अब आ जाए असंख्यात प्रकार के, लेकिन ज्ञानी जानता है, ये आराम से बैठा रहता है। ये किसकी है? क्या है? ये पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा है। क्या कमाल है भाई। रोग हो जाए अपने को, वो डॉक्टर दवाई दे तो हम दवाई लेते हैं, रोग ठीक होता रहता है। दवाई लेते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। जितना जितना रोग ठीक होता है उतनी उतनी अंदर में निर्भरता आती रहती है। ऐसे ही यहाँ पर ये तत्व ज्ञान की औषधि लेते रहते हैं और अंदर में कर्म छूटते चला जाता है, और छूटते जाने से ज्ञानी को अंदर में निर्भरता आ जाती रहती है। अब ये बताओ, ये जो कर्मों की बुद्धि की दशा है कब तक कितने समय चल सकती है? बताओ कितनी महंगी स्थिति है इसकी। ज्ञानी ने जब कर्मों को जानना शुरू कर दिया कि कर्म को उदय कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, तो फिर ही पूर्व कर्म चल सकते हैं। पूर्व में बंधे हुए हैं ना, तो उनकी स्थिति मैक्सिमम कितनी होती है? तो कम होती चली जाएगी। हाँ, कम कब तक कम होगी? कितना समय हो सकता है मैक्सिमम उसका कम होने का? वो पूरा अपने ज्ञान में नहीं ज़्यादा से ज़्यादा कम समय कितना हो सकता है? कम से कम समय कितना हो सकता है उसका? कम से कम तो ये अंतर्मुहूर्त में हाँ, कम से कम तो अंतर्मुख हो सकता है। ज़्यादा 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 से ज़्यादा तो मतलब जब तक वो कर्मों ज़्यादा की करना की स्थिति है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक चल सकता है उसको। आज सम्य दर्शन का उसका उदय हुआ है तो उसको जाननहार रहते रहते अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी हो सकता है। फिर गिर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा। ऐसा बहुत लंबी स्थिति चल सकती है। लेकिन ज्ञानी ज्ञान को पकड़ के चलेगा उसको, ज्ञानी छोड़ता नहीं उस ज्ञान को उसके बाद। और ज्ञानी ज्ञान को छोड़ दे, ज्ञान उसको पकड़ लेगा। ऐसी स्थिति है। एक बार अपने ज्ञान से वही आत्मा जानना भैया बहुत जरूरी है। पूर्वबद्ध विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो भोग हो सब चीजें हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु राग के वियोग अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। समझ करो किसी की शादी हुई, पहले बच्चे हो गए, अब उसको त्याग के भाव आ गया, तो ब्रह्मचर्य ले लिया। और उसके बच्चे तो हैं, गृहस्थी तो है, वो पद में चढ़ गया 7वीं हैं, और उसमें ब्रह्मचर्य आदि पद ले लिए। अब क्या बच्चे नहीं पाल सकता क्या अपने? वो घर नहीं पाल सकता क्या अपना? शादी नहीं कर सकता क्या? कि भाई तो सब कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्वबद्ध करे हुए कर्म का फल से करना है, पूरा करना है उसको। हाँ, मुनि बन जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा वो। जो 11वीं पढ़ते हुए उसमें छोड़ देगा वो। इसलिए वो राग नहीं है उसको, राग माने अज्ञानता, अज्ञानता उसको नहीं है, तो उसको परिग्रह भाव भी नहीं है, उसका बंध भी नहीं है। और ये बात ज्ञानी अच्छी तरह से जानता है। भावार्थ, पूर्वबद्ध कर्म के उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञान में राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त होगा। अज्ञान है मतलब कि मैं हूं, मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे साथ रहेंगे तो मैं सुखी दुखी रहूंगा, और ये मेरे साथ नहीं रहे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ऐसा करके इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं जो परद्रव्य के संबंध में होती हैं उसको परिग्रह कहते हैं। परिग्रह कहीं बाहर में नहीं है। जीव के अंदर की जो लालसा है ना, इसको परिग्रह बोलते हैं। जीव के अंदर जो अज्ञानता है इसको परिग्रह बोलते हैं। वास्तव में अज्ञानता ही परिग्रह है। क्या कहा? अज्ञानता ही परिग्रह है। परिग्रह बाहर में कोई मैं छोड़ दूं, धन छोड़ दूं, वैभव छोड़ दूं, पत्नी छोड़ दूं, इसका नाम परिग्रह था ही नहीं भाई। सबसे पहले परिग्रह नाम है मिथ्यात्व। देखो, पहले अंतरंग परिग्रह है, बाद में बहिरंग परिग्रह है। पहले बहिरंग नहीं गए, पहले अंतरंग गए, और अंतरंग के अंदर पहला भेद किसे लिया? मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व ने अज्ञानता, अज्ञानता परिग्रह है। अज्ञानता दुख का मूल है।
परंतु ज्ञानी के अज्ञान में राभाव नहीं होता। अब बाह्य वस्तु कितनी दे दो उसको, बाह्य वस्तु कितनी हो। अब हमारे सामने कोई मुसलमान बैठ जाए 1000-2000 और हमें कुरान सुनाए तो मुसलमान बन जाएंगे क्या? सुनने से उनकी बात है? हमें कोई मिल जाए, सनातनी मिल जाए, कोई हमें सुनाए, खूब कथाएं सुनाए अपनी, और तो हम बन जाएंगे क्या? हमारी श्रद्धा में थोड़ा फर्क आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि नहीं भैया मैं यह नहीं हूँ। इसलिए ज्ञान में रहा उसको नहीं होता। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया है और छूट गया है। अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता, इसलिए भोग की आकांक्षा, भोग की वांछा सम्यदृष्टि को नहीं होती। बताओ सम्यदृष्टि का कौन सा गुण है? ये कौन सा गुण है? कौन से नंबर का है? नहीं, हाँ दूसरे नंबर का निकांक्षित। पहले नंबर में निशंकित, निशंकित मैंने स्वभाव के बारे में निशंकता, फिर कहा निकांक्षित। जब स्वभाव में निशंकित हुआ तो बाहर में निर्वांछक हो गया। अब पर द्रव्य की इच्छा खत्म होगी उसको। हाँ सबसे पहले आएगा निशंकित भाई। निशंकित के बिना निकांक्षित हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्वभाव के बारे में निशंकित नहीं है, स्वभाव को नहीं जानता, तो आकांक्षा तो करेगा ही करेगा बाहर में पर द्रव्य की। अभी परिणाम हाँ परिणाम बदल कर धर्म समझेगा अपने। मैंने परिणाम बदल दिए, उपयोग बदल दिए, त्याग कर दिए, नियम कर दिए, मत कषाय कर दिए, उसे धर्म समझेगा। लेकिन जब तक स्वभाव में निशंकित नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, और तब तक उसको सम्यक दर्शन गुण भी नहीं है, इसलिए निकांक्षित होता है उसको। उदय में आ गया है, छूट गया है, मैं तो मात्र उसका जाननहार हूँ, मैं उस कर्म का करने वाला नहीं हूँ। कर्म को मैंने उत्पन्न नहीं किया, कर्म मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म पुद्गल का है, पुद्गल में है, पुद्गल में ही रहा, पुद्गल में से आ रहा है और पुद्गल में ही जा रहा है। मेरी तो मात्र ज्ञायकता है, मैं तो मात्र जानता हूँ। ऐसे अपने स्वभाव को जानता हुआ वो बंद नहीं करता, बंद नहीं होता। आप जानना अपने आप को, तुम देखना जब जानोगे तो कषाय आदि नहीं होंगी और बंद भी नहीं होगा, देख लेना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिगत को प्राप्त नहीं होता। जैसे नचारे टीका, राग रूप इच्छा नहीं है उसको अज्ञान जनित इच्छा नहीं है उसको, इच्छा में सुख नहीं है उसको। थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाए ना, भूख लगनी कम हो जाए, स्वाद कम हो जाए तो टेंशन हो जाते हैं, भूख कम हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी को ऐसा भैया भोग का परिग्रह होता नहीं। बड़ी समझने की बात है। पेज नंबर 533 निर्जाधिकार का, गाथा नंबर इनकी 228 है ना। थोड़ी सी है, पढ़ लेते हैं। अब परिग्रह त्याग के व्याख्यान को उपसंहार करते हैं। उपसंहार करते हैं ना इसको, पुण्य का परिग्रह नहीं है, पाप का नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं, अब बाकी सब नहीं है। तो बाकी सब कहने का मतलब फुल स्टॉप लगा रहे हैं उसको कि बाकी सब कह दिया ना, अब सब नहीं है, अब जा छोड़। इसलिए परिग्रह त्याग के व्याख्यान को उपसंहार करते हैं। कहते हैं तात्पर्य टीका क्या कह रहे थे वो, इसमें नीचे एक चीज़ रह गई हमारी, कुछ थोड़ा ये रह गया। पहले मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रह को छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ था, उसने इस गाथा तक के समस्त परिग्रह भाव को छोड़ दिया और इस प्रकार समस्त अज्ञान भाव को दूर कर दिया और ज्ञान स्वरूप आत्मा का उसने अनुभव किया। हाँ ये इसका ज्ञान दूर हो गया। इस प्रकार उसने परिग्रह का इच्छा का त्याग कर दिया। इच्छा के त्याग से इच्छा का त्याग नहीं होता, ज्ञान स्वरूपी आत्मा के आश्रय से इच्छा का भाव होता है। कोई सोचे इच्छा का भाव करता रहूँ तो इच्छा का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता तो इच्छा का सहज ही भाव हो जाता है। देख क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप अशन पान आदि सर्व भावों को सर्व ओर से परम तत्वज्ञानी जीव नहीं चाहता है। पुण्य को नहीं चाहता, पाप को नहीं चाहता, खाना पीना नहीं चाहता, ऐसे सर्व भावों को परम तत्वज्ञानी जीव नहीं चाहता है। तो मजे की बात देखो, भगवान की भक्ति करता है, भोग देता है, खूब आनंद का भक्ति करता है। इंद्रवादी होते हैं वो उतर रावण, उसने नस निकाल दी अपनी और इंद्र तांडव नृत्य करता है, सारे काम करता है, लेकिन तो भी अंदर में उस राग को करता है तो भी दुक्कारी जानता है। क्या जानता है? दुक्कारी। तो दुक्कारी करता क्यों है? जब दुक्कारी जानता है तो करता क्यों है? कि भाई साहब जैसे आप रोग की दवाई लेते हो ना, चाहते नहीं हो फिर भी लेते हो,
पुलिस वाला पकड़ ले अभी तो चालान काट दे, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अभी पुलिस वाले से बात करते हैं, ले ले दे ले कर ले कुछ हैं। वो दुखकारी जानता है फिर भी करता है, ऐसे ही यहाँ दुखकारी जानता है उसमें श्रद्धा में, लेकिन फिर भी उसको भक्ति आती है बाहर में। वो नहीं चाहता सब सुख पुण्य पाप को, खान पान को, इच्छा नहीं करता है, तो ज्ञानी कैसे हो सकता है? आगे दिया है, टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूपी निश्चित होता है। वो अपने ज्ञायक भाव में रहता है, ज्ञायक भाव उसको निश्चित होता है। प्रश्न, पुनः ज्ञानी कैसा होता है? दोबारा पूछ रहे हैं ज्ञानी कैसा होता है, तो कहते हैं उत्तर, तीनों लोक में तीनों काल में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना के द्वारा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के रूप में चेतन अचेतन रूप परद्रव्य में सर्वत्र निरालंबी होने पर भी अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप स्वभाव में पूर्ण कलश की तरह स्वावलंबन ही रहता है। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, दोबारा पढ़ देते। तीनों लोक में तीनों कालों में मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से, जब त्याग करते हैं ना तो नो कोट से त्याग करते हैं, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना त्याग होता है, तो त्याग समस्त लोक का हो जाता है। तो समस्त लोक के त्याग से समस्त लोक का त्याग नहीं होता। आत्मा को जब अपनी वस्तु जान लेता है तो समस्त लोक का त्याग सहज हो जाता है। जैसे अपनी वस्तु जानी त्यों ही पर का त्याग सहज हो गया। इसके द्वारा उसको बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रह के, चेतन हो कि अचेतन हो, जितने परद्रव्य हो, वो सर्वत्र निरालंब होने से, और वे क्या हैं? अपने ज्ञान स्वभाव को निरालंब हैं। जितने परद्रव्य हैं उनसे मेरा तो कुछ फायदा होता है क्या? निरालंब है। और आलंब कौन है? कि अपना अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप स्वभाव। क्या दिया इसके अंदर? अपना अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप एक स्वभाव में पूर्ण कलश की तरह स्वावलंबनी रहता है, ऐसा भावार्थ है। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। अब क्या कहा था कि ज्ञानी को परद्रव्य का परिग्रह नहीं है। अब भूतकाल का परिग्रह नहीं है, वर्तमान का परिग्रह नहीं है, भविष्य का परिग्रह नहीं है। जब प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं ना, आप पढ़ देगा प्रतिक्रमण पाठ के अंदर क्या पढ़ते हैं? भूतकाल में किए गए, वर्तमान में किए गए, भविष्य में होने वाले समस्त पापों की प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ। कहता है नहीं कहता? मतलब क्या है कि अपने स्वभाव को भूल करके जो भी मैंने बाहर का अवलंबन लेकर के परद्रव्य को अपना माना है, उस सब ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ, एकत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ। मतलब ये है वहाँ कहने का। पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है ना मेरे पास। उपर्णोदय भोगो वियोग बुद्धि एतस्थितो नित्यं कंकामनागदस्य य उदयस्य स न कुवदेणानि सांप्रत्य उदय के भोग में नित्य वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। इसलिए जैसे टीका बहुत अच्छी है, बाकी पढ़ लेते हैं इसको, है ना। गाधार्थ, जो उत्पन्न वर्तमान काल के उदय का भोग है, वर्तमान काल के उदय का भोग है ना, उदय का भोग है मतलब कर्म को उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता। हम स्वर्ग में चले जाएंगे, देवती में चले जाएंगे, ऐसी ज्ञानी को वांछा भी नहीं होती। आगामी उदय की वांछा ज्ञानी नहीं करता, वियोग बुद्धि से करता है। जब वियोग बुद्धि करता है उसका फल, आगामी फल क्यों चाहेगा उसका? ठीक है। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। भूतकाल में बांधा हुआ, वर्तमान में उदय में आया हुआ और भविष्य में उदय में आने वाला, भविष्य के लिए बांधा गया। 3 चीज़ें होगी ना, भूतकाल का उदय में आया हुआ, वर्तमान में उदय में आता हुआ और भविष्य काल के लिए बंद कर किया हुआ। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। जो बीत गया वो परिग्रह भाव धारण कैसे करेगा? जो खत्म ही हो चुका। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है
वह यदि राग बुद्धि से हो रहा हो तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से वर्तमान दिखाई नहीं देता। वर्तमान कर्मोदय ज्ञानी की राग बुद्धि से वर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में जो राग बुद्धि है उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत भविष्य के उपभोग जो हैं तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है। इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। देखो वर्तमान का एक समय का उपयोग, ये कह रहे भूतकाल का जो उपयोग है वो तो है ही नहीं, और जब भविष्य का वो आया ही नहीं, तो वर्तमान का जो ज्ञान की एक समय की पर्याय है वो संपूर्ण पूंजी है, वो संपूर्ण द्रव्य है। क्या? जो ज्ञान की एक समय की पर्याय है वो क्या है? वो संपूर्ण पूंजी है। इसलिए कहते हैं ज्ञान को बर्बाद मत करो। भूतकाल के कर्म थे वे तो है ही नहीं अभी, जो भविष्य में वे आए नहीं है, वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, समझना। वर्तमान में जो कर्म जो उदय में आ रहा है, यदि अज्ञानी उसमें जुड़कर नया बंद करता है और ज्ञानी जुड़ता नहीं है, अनादिकाल हो गया, एक एक समय करते 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 हुआ क्या है, एक एक समय करते करते अज्ञानी क्या करता है, उस कर्म को देखो अपना मानता रहा, जुड़ता रहा, मानता रहा, जुड़ता रहा, मानता रहा, जुड़ता हुआ, उससे क्या होता रहा, नया बंध चलता रहा। बंध की यही परिपाटी है। अब बंध से छूटने की परिपाटी क्या है कि बंध से छूटने की परिपाटी यह है कि वर्तमान में जो पूर्व का कर्म को उदय है उसको अपना न जानकर कर्म को उदय जाने तो छूट जाता है उससे। फिर वर्तमान में नया बंध नहीं होता और पूर्व कर्म आगे निर्जित हो जाता है। इसका नाम ही वास्तव में निर्जरा है। इसका नाम है इसका नाम है अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा बोलते हैं इसको। दोनों शब्द एक ही बात है। अविपाक को चाहे सकाम को, यह है काम की निर्जरा। इसलिए कर्मोदय के भोग जो हैं वे ज्ञानी के प्रेरक रूप नहीं है, क्योंकि एक समय का उपयोग ज्ञानी जी उसमें जोड़ता ही नहीं है। भावार्थ, अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोग की वांछा ही नहीं है कि भविष्य में मुझे मैं धर्म के फल में देव बन जाऊंगा, दान देने के फल में मुझे धर्म प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अज्ञान रूप मान्यता ज्ञानी के नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा। खुलासा कर लेंगे, इसका पढ़ लेते हैं। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानी के जो 3 काल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान के जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। यह अशक्ति का दोष है, उसकी रुचि का दोष नहीं है। अभी सारा अधिकार जो है ना उसी के ऊपर चलेगा कि ज्ञानी को भोगते हुए भी भोग का बंध क्यों नहीं होता। सारा अधिकार जो समय बीता है। चलो है ना, बाकी चर्चा इसकी बहुत अच्छी चर्चा है इसकी, मतलब भाई कल ही करेंगे इसको ना। इसकी जैसे चाहिए ठीक है तो बहुत ही गजब लिखी है इन्होंने, पूरा एक पेज भर दिया उन्होंने उसके अंदर। तो कल देखते हैं, ट्रेन का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, देखते हैं अब क्या होगा, है ना। चलो पता लगेगा अभी 1 बजे तक। निजी निधि निजे